सच आज कोविड के चलते वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कईयों का कहना है या मानना है कि अभी भी जागरूकता की कमी है, उन्हें नहीं पता कि कहाँ पे उनको लगवाना चाहिए वैक्सीन, जो कह सकते हैं हम कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, जो दूध पिला रही हैं महिलाएं उनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, पीरियड्स के दौरान क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ममता कौशिक जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले हम अवेयरनेस की ही बात करेंगे। 3 चीज़ों के बारे में हमें सुनने में आता है, वैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। क्या फ़र्क है इनमें? देखिए, जो तीनों ही जो वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन है एंड स्पुतनिक वी, जो स्पुतनिक वी अभी हमारे भारत में आई है, अगर ये तीनों वैक्सीन टोटली बराबर हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने कोविशील्ड लगाया है, मैंने कोवैक्सीन लगाया है, तो शायद मेरी एफिकेसी ज़्यादा होगी। अगर देखें तो ये तीनों ही वैक्सीन प्रॉपर एक ही तरह का इम्यूनिटी प्रदान करती हैं इस कोविड के लिए। तो कोई जो भी वैक्सीन अवेलेबल होती है हमें उस टाइम वो लगवा लेनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि आज कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है तो हम वो नेक्स्ट वैक्सीन पे जाएं, वो हम नहीं सोचे। तीनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी भी लाइव आकर बार बार यही चीज़ कहते हैं कि जागरूकता अभी भी लोगों में नहीं है, अपने आसपास में आप जागरूकता फैलाएं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश में आप देखें भ्रांतियाँ बहुत हैं। बहुत लोग बहुत भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो हमने कुछ टिप्पणियाँ सुनी थी कि इनफर्टाइल हो जाएंगे कपल्स। दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी 1 भी % ऐसा केसेस नहीं आए हैं। और ये जितने भी वैक्सीन हैं ये प्रॉपर तरीके से एक रिसर्च बेस्ड वैक्सीन हैं। इनको एक बार ट्रायल नहीं किया जाता है, एटलीस्ट 3 स्टेजेस पे इनको ट्रायल किया जाता है और बहुत सारे साइंटिस्ट इन पे प्रॉपर ट्रायल करते हैं, उसके बाद फिर ये लाई गई हैं। किसी भी देशवासी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर होते हुए भी और एक देश की नागरिक होते हुए भी, कि सबको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। कहीं ना कहीं वैक्सीन के बाद फीवर हो जाता है या 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, तो थोड़ा सा प्रोसेस हमारी जनता को बताएंगे, व्यूवर्स को बताएंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या होता है वैक्सीन के टाइम? जी देखिए, जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, कोई भी वैक्सीन हो, तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत हमें फीवर आ सकता है, थोड़े बहुत बॉडी एक, शरीर में दर्द, जैसे पैर हाथ में दर्द होना, या हेडेक हो सकता है, थोड़े बहुत मसल क्रैम्प्स, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। आप एक बात बताइए, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको हम वैक्सीन लगवाते हैं, 1.5 महीने पे बच्चे को वैक्सीन लगते हैं, 2.5 महीने पे लगते हैं, 3.5 महीने उनको भी यही स्टेजेस होती हैं, फीवर आ जाता है। जी काफी रोते हैं बच्चे। जी रैशेस भी आ जाते हैं, बच्चे रोते भी बहुत है। टीके वाली जगह भी कहीं सूज जाता है, वो जी हो जाती है। तो क्या हमने वैक्सीन लगाना छोड़ दिया? सबसे पहले हम क्या कहते हैं, डिलीवरी जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, जी आपने टीका लगा दिया। तो वो हम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमें पता है कि वो वैक्सीन, वो तो टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इस कोविड टीके के साथ में ये भी एक टीका ही है, टीकाकरण ही है, वैक्सीनेशन है, इसको आप ज़रूर लगवाना चाहिए। और थोड़ी बहुत जो सिम्टम्स हैं ये 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो ये इजीली हम बेयर कर सकते हैं। देखिए, लाइफ को देखते हुए और एक हल्का सा फीवर, जी लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हल्का सा फीवर हम बेयर कर सकते हैं। और कोई भी इसकी मोर्टेलिटी या इस तरह का नहीं है, और बहुत ही अच्छा है वैक्सीनेशन कराना। ममता जी, 2-3 स्टेजेस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी मैं। सबसे पहले तो पीरियड्स के दौरान महिलाएं क्या ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं वैक्सीनेशन? जी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के पास, ओपीडीज में भी आते हैं और पेशेंट्स इवन कॉल करके पूछते हैं कि पीरियड्स चल रहे हैं, फीमेल्स पूछती हैं कि क्या वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। बस थोड़ा सा जो माइंड में आता है कि उस टाइम थोड़ा सा कभी किसी को ऑलरेडी मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, जी किसी को मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होता है, ऑलरेडी उनको बॉडी एक वीकनेस फील होती है, तो मे बी उस टाइम जब वो वैक्सीन ले उनको फीवर आ जाए, थोड़ा बहुत मसल क्रैम्प्स बढ़ जाएं, तो वो बस एक पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, बिल्कुल टोटली ले सकते हैं वैक्सीन। और दूसरी स्टेज आती है जब महिलाएं दूध पिला रही होती हैं बच्चे को, क्या वो जो एक टाइम पीरियड है क्या सिक्योर है उनके लिए? जी देखिए, जो ब्रेस्ट फीड बेबी लेता है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो बिल्कुल वैक्सीनेशन ले सकती हैं। पहले एक टाइम पे कुछ रिसर्चेस पेंडिंग थी जिसमें अभी था कि भी शायद नहीं ले सकते, बट अभी लेटेस्ट रिसर्चेस हम लोगों ने की हैं, साइंटिस्ट ने की है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल लैक्टेटिंग मदर्स ले सकते हैं। और इससे एक और बेनिफिट भी हो सकता है कि जब लैक्टेटिंग मदर्स अपने बेबी को फीड कराएंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट में भी बेबी में भी आए, जी क्योंकि हम बेबी को वैक्सीनेट तो नहीं कर सकते हैं, जी तो इसीलिए वैक्सीनेशन लैक्टेटिंग मदर्स बिल्कुल ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज ममता जी, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे केसेस भी हमने सुने हैं कि कोविड होता है प्रेग्नेंट लेडी को और साथ में उनके बच्चे को भी,
और डेथ हो जाती है उनकी। और ये जो स्टेज है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल साउंड होती है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं। तो वैक्सीन तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी मदर्स बहुत ज़्यादा सोचती है कि हमारे लिए सिक्योर है या नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या सेफ्टी पर्पज़ है इसका कोई? जी देखिए, जो वैक्सीनेशन है प्री कंसेप्शन, लाइक जो प्रेग्नेंट होने से पहले एंड ड्यूरिंग द कंसेप्शन, प्रेग्नेंट होने के बाद जी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसके अंदर हम क्राइटेरिया देखते हैं कि बेनिफिट वर्सेस लॉस, कि किस तरह से क्या है। जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको फ्रंटलाइन में काम करना है या जो कोविड से बहुत एक्सपोज हो सकते हैं, उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा जाते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, आज की डेट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लग रहे हैं, बट जो सरकार के द्वारा जो आंकड़े हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। या स्पेशल कैंप्स तो लगवाए जा रहे हैं कि जैसे विधवाओं के लिए अलग कैंप लग रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड के लिए, सेक्स वर्कर के लिए, बट कहीं ना कहीं जो वैक्सीन के डोजेज़ हैं वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैक्सीन थोड़ी सी प्रोडक्शन कम है ऑल ओवर इंडिया, ये सब हम जानते ही हैं हम लोग। और गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में शॉर्टेज है। गुड़गांव में भी आई थिंक 37 to 40 सेंटर्स हैं जहाँ पे डेली वैक्सीनेशन हो रही है। और बल्कि प्राइवेट से जो हॉस्पिटल्स हैं बहुत कम फ़िलहाल इस टाइम पे वैक्सीन अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेंटर्स में तो प्लेंटी ऑफ वैक्सीन अवेलेबल है इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में ही अवेलेबल है, प्राइवेट में ज़्यादा अवेलेबल, ऐसा नहीं। ममता जी, जो पहला कोविड की वेव आई थी तब लोगों की डेथ हुई और दूसरी में तो जैसे बवाल ही मचा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी थी, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। अब सेकेंड वेव में ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध नहीं हो रही, तो उसको कोविड के जो ट्रीटमेंट है उससे हटा दिया गया है। अब बात करें रेमडेसिविर की, तो उसको भी हटाने की बातें हो रही हैं। और बात करें हम के अग्रवाल की, डॉक्टर के अग्रवाल की, उन्होंने तो 2 वैक्सीन भी लगवाए थे, बट उसके बावजूद उनकी डेथ हो जाती है। तो कैसे आम जनता यकीन करे कि जो कोविड का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सही है? कहीं ना कहीं ये कारण भी तो माना जा सकता है कि शायद वो लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है कि देखिए, डॉक्टर के अग्रवाल जी ने दोनों डोजेज ली थी कोविड की। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, इस वेव में भी बहुत सारे डॉक्टर जो ऑलरेडी 2 डोज से वैक्सीनेटेड थे वो एक्सपायर हो गए। देखिए, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी तीनों वैक्सीन हैं इनके बारे में हम क्लियर सुन रहे हैं कि दे आर अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% एफिशिएंट। ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनाते हैं ये 80 to 85% बनाते हैं इम्यूनिटी। उसके बाद जो 15% मे बी हमारी बॉडी का भी तो कुछ स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी पे वो कोवैक्सीन कितना इफेक्ट करती है, कितनी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी मैकेनिज्म भी तो होता है, खुद का एक जो इम्यूनिटी मैकेनिज्म होता है, मे बी वो लो होता है कि या कुछ टाइम के बाद ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। और जो लोग फ्रंट लाइन में हैं, जो हमेशा ही कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड में रह रहे हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन। तो दिस कैन बी द रीज़न। अब देखिए, जब पोलियो अभियान चलाता था तब था कि हाँ पोलियो के अंदर 1 डोज दें, 2 डोज दें। उसके बाद आपने देखा कि रेगुलरली पोलियो डोजेज आ रही हैं, बिकॉज हमने उसमें पाया कि सिर्फ 2 डोज देने से, 3 डोज देने से नहीं एफिकेसी आ रही है। पोलियो अभी भी आ रहा है, तो वो चीज़ हमने रिपीटेडली हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलानी पड़ी एंड नाउ इरेडिकेटेड द पोलियो। तो इसी तरह से इसमें भी है कि अब बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इनके साथ साथ जैसे हमें वैक्सीनेशन तो लगवाना है, इनके साथ में अब हेल्दी लाइफस्टाइल जो भी हमें आयुर्वेद में सिखाया गया है, उन चीज़ों को हम लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। कैसा लाइफस्टाइल, जैसे आप थोड़ा सा अगर गाइड करें तो? जैसे आप देखेंगे सबसे बड़ा जो हमारे आजकल का जो रूटीन है, सब हम लोग 12-1 बजे सोते हैं और सुबह हम लोग 10 बजे उठते हैं। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये नहीं कि सुबह जल्दी उठना है। सबसे खराबी ही हमारा लाइफस्टाइल है। तो कुछ ही लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट 10 बजे सो जाएं, 10 बजे के बजाय 6 बजे उठ जाएं। योगा प्राणायाम तो बून है। आप सुन ही रहे हैं कि कितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई जा रही हैं, तो योगा एंड प्राणायाम को ज़रूर फॉलो करें। आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में उतार लें। देखिए, जो आयुर्वेदा है ना, ये 50,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना ये वेद है जी। तो इसको जब हम लाइफ, इतना पुराना ये आयुर्वेद, उस टाइम पे बताते हैं कि 400-500 साल की उम्र होती थी, और अब आप देखेंगे हमारी लाइफ कितनी है, 60-70। तो हमें अल्टीमेटली अपनी रूट्स पे जाना ही होगा।
तो अगर हम उस तरह से वैक्सीनेशन कराएं, बट साथ में अगर हम ये चीज़ें भी फॉलो करते हैं जो आयुर्वेद में बताया गया है, तो I think पुराना जो हमारा रहन सहन था, अगर वापस हम उसी पे आ जाते हैं तो जी। कहीं ना कहीं खान पान की अगर हम बात करें तो जी। वो भी आज जंक फूड की और लोग पैकेट फूड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। जी, आप देखिए पहले के टाइम पे अगर आपको ध्यान होगा कि सब लोग नीम की दातुन करते थे। जी अब हम कोलगेट सब यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते जी। हैं। नीम की दातुनी करने से आप मुंह के अंदर वायरस नहीं जाएगा। सरसों का तेल बड़े लोग लगाते थे, आज भी लगाते हैं। सरसों का तेल आप नाक में लगाइए। मैं तो बहुत सारे मैंने वीडियो शूट किए हैं, अपने पेशेंट्स को मैं बताती हूँ, मैं खुद करती हूँ। हॉस्पिटल में जाती हूँ तो नाक में पहले भाप लेते हैं, तेल लगाते हैं, देन ट्रिपल लेयर मास्क, ट्रिपल Okay. प्रोटेक्शन है वो। जब नाक में हम तेल लगाते हैं तो जो भी ये जो वायरस है ये हमारी म्यूकोजा पे चिपकेगा नहीं। अगर हम नीम के पत्ते चबा लेते हैं, 3-4 पत्ते सुबह, 3-4 पत्ते शाम को अगर हम चबाते हैं और नीम की दातुन करते हैं, कभी आप पानी, कभी वायरस मुंह में जाएगा नहीं। आंखों में गुलाब जल डाल सकते हैं, देसी घी जी। डाल सकते हैं। जी अब लोग बात करते हैं देसी घी को आंख में डालना है, देसी घी मतलब, और वो लोग स्विमिंग पूल में जाके नहाते हैं, क्या वहाँ पे मिनरल वाटर होता है? और जो हमारी पानी की टंकियाँ जी। जो हैं कब हमने वॉश कराई थी? जी, साफ करने का ही नहीं पता साफ होता करने कि का कब नहीं हो पता, रही है वो। आइस से हम धोते हैं ना, जी तो हमारा देसी घी, गाय का घी तो बहुत प्राकृतिक रूप से इतना बेनिफिशियल है। तो कुछ इस तरह के लाइफस्टाइल हमारे को फॉलो करने पड़ेंगे जो कि इस बीमारी से हम लोग लड़ पाएं। देखिए वैक्सीनेशन तो करानी है, बट साथ में अगर हम आयुर्वेद भी अपनाते हैं जी। अपने लाइफस्टाइल, थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा। पहले के टाइम पे वॉशरूम्स, जो टॉयलेट होते थे, वॉशरूम आपको जहाँ बाहर होते थे, जी अब अटैच्ड वॉशरूम है। अब कितना सुनने में आ रहा है कि जो वायरस है, कोविड वायरस वॉशरूम से फैलता है। हमारे तो बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले लोग बाहर जाते थे तो अपनी स्लीपर्स बाहर रखते थे, सब कुछ वापस आ रहा है। हमें रूट्स में जाना ही पड़ेगा और तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। बाबा रामदेव के काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा है उनके बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो गलत हैं तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, क्यों उनको, डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों उनको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? रीज़न क्या है उसके पीछे, वो उनको क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? और अगर वो सही हैं, अगर वो सही नहीं है तो क्यों उनसे उन्हीं की दवाई कोरोनिल 50% रेट के ऊपर क्यों बोली जा रही है देने के लिए? क्या रीज़न है? जी देखिए, जो बाबा रामदेव जी ने कहा, एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कोविड है, या वैसे भी कोई भी पैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, वो सब लोग इंसानों को बचाने के लिए और इंसानों के लिए बनाई गई है। जी तो उसमें सभी पैथीज इक्वल हैं, मतलब सब अपना अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं। और इस टाइम पे तो एलोपैथी और आयुर्वेद ने मिलकर इतने लोगों की जान बचाई है। एलोपैथी में अब देखेंगे कितने हॉस्पिटल्स ने, स्टाफ नर्सेज ने, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने आगे से आगे बढ़कर अपना ना आराम किया है। कितने लोग चले भी गए इस दुनिया से, उन्होंने बहुत काम किया। तो जो भी उन्होंने बयान दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और डॉक्टर जो दिन रात अपने बच्चों को छोड़कर अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए हमेशा आगे से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो उनका बयान देना ठीक नहीं था। और जहाँ तक कोरोनिल की बात है, देखिए कोरोनिल वो बाबा रामदेव जी का स्टेटमेंट था। कोरोनिल इज़ ए मेडिसिन। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो कोरोनिल एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो जैसे हमने अभी वैक्सीनेशन की बात की, अगर उसके साथ में हम कोरोनिल को लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने खुद मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस भी करती हूँ। मेरा हॉस्पिटल है वजीराबाद में, यहाँ पर ममता हेल्थ केयर के नाम से। मैंने कितने पेशेंट्स को सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ठीक किया। और कोविड पेशेंट्स को, आई हैव लिस्ट ऑफ पेशेंट्स जिनको सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, प्रॉपर आयुर्वेदा फॉलो करा के उनको ठीक किया है। उनको नहीं जरूरत पड़ी कहीं हॉस्पिटलाइज होने की। 1% जो ऑक्सीडेशन वाली बात है वो अलग है। जी जी। अगर आप वैसे देखेंगे तो आयुर्वेद जो लोग घर पे रहे और जिन्होंने प्रॉपर आयुर्वेद लिया, काढ़ा लिया, भाप ली, हल्दी का दूध पिया, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई, टचवुड बहुत अच्छी रिकवरी में आए। उस स्टेज तक वो पहुंचे ही नहीं कि वेंटी पे उन्हें जाना पड़े। मैम, शो के अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ टिप्स दें जो कि वो डेली रूटीन में अपनाएं और ये जो कोरोना महामारी है इसके जो प्रभाव से वो बच पाए। जी, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कुछ बातें, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप भाप ज़रूर लें। देखिए, जो कोई भी कोविड वायरस है ना, ये कहते हैं ठंड से बढ़ता है। मैं नॉर्मल भाषा में यूज़ कर रही हूँ चीज़, ताकि जो लेमैन है वो भी इस चीज़ को समझ पाए कि जब ये 60 डिग्री से अबव जाता है तो ये बिल्कुल डेड, एक तरह से डेड हो जाता है। तो जब हम भाप लेंगे, प्रॉपर तरीके से भाप लेंगे, तो हमारे नाक और मुंह में ये एंटर भी अगर कर गया, इसकी ग्रोथ के टाइमिंग्स हैं कि फर्स्ट डे जब हमारे म्यूकोजा में जाता है, उसको मल्टीप्लाई करने में, ग्रोथ होने में 2 to 3 डेज लगते हैं। ओके। सपोज ये फर्स्ट डे का वायरस है, हमने फर्स्ट डे के वायरस को फर्स्ट डे किल करना है, तो हम पहले
भाप लें, नाक से लें और मुंह से छोड़ें 10 टाइम्स। मुंह से लेके नाक से छोड़ें 10 जी। टाइम्स। देन जब सुबह उठे भाप ली, सरसों का तेल, जो तेल आपके पास अवेलेबल है, देसी घी अवेलेबल है, नारियल का तेल अवेलेबल जी। है, वो आप नाक में लगाएं। देन अपना मास्क पहने और जाए। इवनिंग में जब आप आ रहे हैं फिर से भाप लें। नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें। जी। नीम के पत्ते चबा सकते हैं, नीम की दातुन कर सकते हैं। जी। साथ में हल्दी का दूध पी सकते हैं। प्रॉपर तरीके से बनाकर आप हल्दी का दूध ले सकते हैं। फिटकरी जो होती है, जी। फिटकरी जो है, फिटकरी को हम लोग पानी में डाल के सिंधा नमक डाल के उसके गार्गल्स कर सकते हैं। ओके। और डेली खाने में इम्यूनिटी के लिए हल्दी के दूध से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें। मैं अपने हर पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि ये जो 1-2 साल जो भी कोविड है तब तक फ्रिज भूल जाएं आप। जी। फ्रिज बिल्कुल भूल जाएं। आप देखेंगे कि जब भी अगर हमने कुछ ठंडा खाया तुरंत फीवर, गला खराब, बिकॉज साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हवा में वायरस घूम रहा है इस टाइम। वायरस इज एवरीवेयर। तो उस वायरस को ग्रोथ अगर हो रही है, उसे हमें कम कैसे करना है। सपोज हमारे नाक में चला भी गया है, जी। हमने जब कोई भी ठंडी चीज़ वो ली है, वहाँ चिपकेगा, ग्रोथ करेगा, हम ले ही ना वो चीज़। तो फ्रिज अवॉइड करें। दूध लेना बहुत अच्छा होता है। और प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट लें। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। जी। और अपने आयुर्वेद को अपनाएं। योगा करें, प्राणायाम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर ममता कौशिक, जिन्होंने बहुत ही अच्छी टिप्स दी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज का जो हमारा रहन सहन है, खाना पीना है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम दावत दे रहे हैं कोविड को अपने घर आने की। अगर हम खुद को ही सुरक्षित रखेंगे और जैसे कि डॉक्टर ममता ने बताया कि कुछ चीज़ें अगर उनका हम सेवन करने लग जाए और टाइम पे, रूटीन पे बनाएं उन चीज़ों को खाएं, स्पेशली जो पैक्ड फूड है, जंक फूड है, उनको अवॉइड करें, तो कहीं ना कहीं हम घर पर ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके द्वारा बोली गई है कि भाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। डॉक्टर ममता ज़रूर आपसे कनेक्ट करेंगे और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि आयुर्वेदा से भी आप लोग घर बैठे ठीक हो सकते हैं। जैसे कि इनके पास लिस्ट है पूरे पेशेंट्स की जो कि इनके द्वारा सही किए गए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई जानकारी की रिक्वायरमेंट है तो कृपया करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।